प्रदेश में बारिश का कहर जारी, नुकसान का जायजा लेने आईएसबीटी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शहर के अलग अलग स्थानों का भी किया स्थलीय निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुई क्षति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की बात, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। विकासनगर में बोल्डर की चपेट में आया वाहन, टमाटर लेकर मंडी जा रहा था वाहन, महिला समेत 2 की मौत, 4 घायल। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी के गंगनानी के पास भूस्खलन, मलबे में दबे यात्रियों के 3 वाहन, 4 की मौत। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त खबरों के साथ। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी चंद्रमणि समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए जलभराव का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक और डीएम देहरादून डॉक्टर सोनिका भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां जहां भी जलभराव की स्थिति है उसे हटाया जाए, सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए। आईएसबीटी बस स्टैंड में पानी की निकासी की व्यवस्था समेत तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। जैसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जांच के आदेश के साथ। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर कहा कि सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपस में सामंजस्य बनाएं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आपदा के समय कभी भी हालात बदतर हो सकते हैं, इसलिए सभी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर लगातार हमने सभी विभागों को, जिलाधिकारियों को, सबको अलर्ट मोड में रहने के पहले से ही निर्देश हैं, और लगातार सबको एक दूसरे के साथ समन्वय करना है। इसमें हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे। और जो भी, क्योंकि बरसात के समय में कभी भी यहाँ पर आपदा की स्थिति पैदा हो जाती है, इसलिए उस स्थिति से निपटने के लिए हर प्रकार से तैयारी की जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बीते वर्ष ये बैठक भोपाल में हुई और इस बार उत्तराखंड में होने जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य को ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय सहायता हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। क्षेत्र परिषद की बैठक, पिछली बैठक भोपाल में हुई थी और इस वर्ष हमारे राज्य में यहीं हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में अपने अपने राज्यों से संबंधित जो पिछले साल के एजेंडे में जो काम थे, और इस वर्ष के जो हमारी अपेक्षा है केंद्र की सरकार से, जो हमारे एजेंडा बिंदु हैं, उन सभी एजेंडा बिंदुओं पर बात करेंगे कि राज्य को जो है अधिक से अधिक केंद्र की सहायता मिले। हमारे राज्य के विकास में केंद्र का सहयोग पहले से जो प्राप्त होता रहा है, जो हमारी और अपेक्षाएं हैं, उनको भी उनके सामने रखें। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदन कौशिक का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर जो करेगी वह सर्वमान्य होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए जा रहे फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और कॉमन सिविल कोड को लेकर सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की पूरी तैयारियां हैं। जब भी होगा वो तब मुख्यमंत्री जी या केंद्रीय नेतृत्व तय करके जब भी होगा उसमें उसी रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी सरकार हमारी चल रही है और लगातार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े काम इस वर्ष में जो सरकार का रहा है। चाहे हम लोग कॉमन सिविल कोड की बात कहते थे, उस पर भी काफी आगे सरकार बढ़ी है और आने वाले समय में और अच्छे काम इस रूप में होंगे। तो निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रहा है। कांवड़ियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो, सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ
मिलकर और एक अच्छी व्यवस्था बनाई है। इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं और आने वाले सभी शिव भक्तों को बधाई। उत्तराखंड में बारिश के बीच कांवड़ यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में भारी बारिश के बीच डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रचलित कांवड़ मेला व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि डीजीपी ने पहले कनखल दक्ष मंदिर पहुंचकर मेले को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पूजा अर्चना की, जिसके बाद मेला कंट्रोल भवन में सुपर जोनल और जोनल पुलिस अधिकारियों के साथ डाक कांवड़ के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने एसएसपी हरिद्वार को पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ जैसे हालात पर इमरजेंसी प्लान तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला को हल्के में न लें, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करें। पूरे मेला क्षेत्र का भ्रमण किया हरिद्वार पुलिस के समस्त अधिकारियों के साथ। फिर हमने सभी जोनल सुपर जोनल अधिकारियों की, सीआरपीएफ के अधिकारियों की, जल पुलिस आदि एसडीआरएफ के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की कि जो डाक कांवड़ आ रही है, जो आज से शुरू हो चुकी है, उसकी व्यवस्था में पिछले वर्ष से और बेहतर करना है। रामनगर के ग्राम सावलते से श्रद्धालुओं का एक जत्था कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार हर की पौड़ी के लिए रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि सावन के महीने में देश भर में खासतौर पर उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा काफी ज्यादा प्रचलित है। कांवड़ यात्रा का वर्णन हिंदू धर्म की कई प्राचीन ग्रंथों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। कांवड़ यात्रा को लेकर एक मान्यता ये है कि दुनिया के इतिहास का पहला कांवड़िया लंकापति रावण था। वेदों के अनुसार कांवड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय से ही पड़ गई थी। यात्रा तो हमारी सोमवार से सोमवार की है, एक हफ्ते की है। 5 सालों से हम सावन की कांवड़ लेके आ रहे हैं। पिछले 5 सालों से लगातार जा रहे हैं सभी लोग, और इससे पहले शिवरात्रि की भी लाते हैं। 16 साल हम शिवरात्रि के लिए आए पहले, और इस बार भी हमारी 5वीं कांवड़ है सावन की। महिलाओं का ग्रुप भी है, करीब 10-12 बोले हमारे और भी साथी हैं, जो हम सब एकत्रित होकर 6-7 दिन की यात्रा करने के लिए भोलेनाथ की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्म नगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की धूम है। चारों तरफ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। कांवड़ बनाकर कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं और आकर्षक कांवड़ से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इनमें एक कांवड़िया ऐसा है जो अपने लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत की कामना लेकर कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचा है। हरिद्वार के रेवाड़ी जनपद के रहने वाले उदयवीर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंचे हैं। उन्होंने भगवान शिव से अपने लिए कोई मनोकामना नहीं मांगी, बल्कि उनकी केवल एक ही मनोकामना है कि आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। उदयवीर केवल मोदी के ही नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी बड़े समर्थक हैं। ये चाहता हूं कि हमारे मोदी जी तीसरी बार आए, और मोदी जी के आने के बाद ना देश में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो मैं मोदी जी का बहुत एक प्रकार के भगत ही लगा लूं। मैं बहुत प्यार करता हूं योगी मोदी से, और मैं चाहता हूं यही रहे। मोदी जी लेके जा रहा हूं। 2018 में आया था, 19 मेरे कोरोना काल चल गए, फिर उसके बाद फिर मैं पिछली बार योगी की लेगा था, अब मोदी की लेगा। 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हमारे योगी जी बने। हरिद्वार पहुंचे कांवड़ यात्री प्रतिबंध के बावजूद बड़ी संख्या में मसूरी पहुंच रहा है। बीते साल कांवड़ यात्रियों का हुड़दंग देख प्रशासन ने उनके प्रवेश पर रोक लगाई थी। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मसूरी देहरादून मार्ग पर बैरियर लगाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कांवड़ यात्रियों को मसूरी आने से रोका जा रहा है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में स्कूटर, बाइक और ट्रकों पर सवार होकर मसूरी पहुंच रहे हैं। लाउड स्पीकर पर भजन बजाकर अपनी मस्ती में मसूरी की ओर रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर बनकर टूट रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और इन जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। मौसम के रुख को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। विशेषकर नदी नालों के आसपास रह रहे लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मैदानी जिलों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खराब मौसम को देखते हुए लैंडस्लाइड एरिया और नदी नालों के आसपास रह रहे लोगों को विशेष रूप से सतर्कता बरतने की जरूरत है। टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको हमने अभी जो है रेड अलर्ट में, रेड वार्निंग में इसको कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और आप रात को देखेंगे काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रात भर में भी चलने वाली है।
तो वेरी हैवी या एक्सट्रीमली हैवी तक जो रेंज जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो देहरादून, टेहरी, पौड़ी या आपका हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो है नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर है, तो उसमें वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी, बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा जो है उसकी संभावना कल वहाँ पर है। तो 2 से 3 दिन अभी एक्टिविटी है, पर जो पीक है तो मैं कहूँगा कल वो रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत लोहाघाट पुलिस और पीजी कॉलेज लोहाघाट की एंटी ड्रग सेल के नेतृत्व में लोहाघाट नगर में नशा मुक्त भारत रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व एसओ लोहाघाट मनीष खत्री और कॉलेज के एंटी ड्रग सेल प्रभारी डॉक्टर सुमन पांडे ने किया। रैली में एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने विवेक पुजारी के नेतृत्व में रैली में प्रतिभाग किया। इसके अलावा एनएसएस के छात्र छात्राएं और जीजीआईसी की छात्राएं रैली में शामिल हुई। सभी ने नारों के माध्यम से युवाओं और लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। रैली पीजी कॉलेज से होते हुए नेहरू पार्क तक निकाली गई। एसओ मनीष खत्री और डॉक्टर सुमन पांडे ने युवाओं से नशे से दूर रहते हुए देश और प्रदेश को सशक्त बनाने की अपील की है। रैली में शामिल सभी युवाओं ने जीवन में कभी भी नशा न करने की शपथ ली। जान जाए कि नशा करना कितना पाप है और कितना इससे हमें हानि होती है और किस प्रकार से हम परेशान होते हैं, हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाता है इससे। लेकिन इतना ही बच्चे जान जाए तो शायद जन जन में ही पहुंचाएंगे। और ये आज इतनी धूप में भी ये रैली निकाल रहे हैं तो शायद जो नशा करते हैं इनको देखें और ये जाने कि हमें जागरूक होना चाहिए और ये नशा है जो हमें बर्बाद कर रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान और उत्तराखंड में नशा मुक्त भूमि अभियान चल रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत एंटी ड्रग सेल जो हमारा पीजी कॉलेज लोहाघाट का एंटी ड्रग सेल है और हमारा जीजीआईसी के जो बच्चे हैं एंटी ड्रग्स में जो काम कर रहे हैं, इनके द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर एक रैली का आयोजन, एक जन जागरूकता, एक संदेश देने की कोशिश की गई है। और हमारी अपील है आपके माध्यम से कि आप सभी लोग, हम सभी लोग मिलकर जो है अपने समाज से जो एक नशे का एक जो दलदल में हमारे युवा फंस गए, इसको निकालने का। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के चौमेल में बरसात पूरी सड़क कीचड़ से पट चुकी है, जिसमें वाहन चालक जान हथेली पर रखकर वाहनों का संचालन करते हैं। सड़क की इस दुर्दशा पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग और प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने इसे शहीद का अपमान बताया है। वहीं चामी के ग्राम प्रधान प्रकाश महर और ग्रामीणों ने कहा कि 10 से 12 साल पहले बनी इस सड़क को प्रशासन ने शहीद श्याम सिंह बिष्ट का नाम तो दे दिया, पर सड़क के सुधारीकरण के लिए आज तक कुछ नहीं किया। कई बार विभाग और प्रशासन से सड़क के सुधारीकरण की मांग की गई। डीएम से लेकर सीएम तक गुहार लगाई गई, पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। देख रहे हैं सड़क लोनवी के अंतर्गत आती है और इस सड़क का नाम शहीद लैंस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम से सड़क को रखा गया है और सड़क के काफी बुरे हाल हैं। इस सड़क को बने हुए 12-13 साल हो चुके हैं। इसमें अभी तक लोनवी द्वारा कोई उच्च क्वालिटी का इसमें कोई कार्य नहीं हो पाया है और आप देख रहे हैं कि सड़क पूरी खड्डों में तब्दील हो चुकी है, जिसमें कि गाड़ी वालों के लिए चलने के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं, राहगीरों के चलने के लिए काफी दिक्कत हो रही है, दोपहिया वाहन चौपहिया वाहनों के लिए काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक कल रात की हमारे गांव की घटना है, गर्भवती महिला को हम लोहाघाट ले गए, जिससे कि सड़क की दुर्दशा के होने के कारण उसको कम से कम हम 1.5 घंटा वहां लोहाघाट लेट पहुंचे हैं और ग्रामीणों में काफी गुस्सा है और जो जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी, कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की रहेगी। उत्तरकाशी में लगातार हो रही वर्षा के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी से आगे कैप्टर ब्रिज, हेलगुरगाड़, सुनगर, गंगनानी, सुखीनाला, हर्षिल के पास का रास्ता रुक गया है। भटवाड़ी से करीब 15 किलोमीटर आगे गगनानी में दोनों ओर से मार्ग रुक गया है, जहां पर तेज बारिश हो रही है। गगनानी में झरने में मलबे में मध्य प्रदेश के यात्रियों का वाहन फंसा हुआ है, जिसमें वाहन चालक सहित एक महिला यात्री फंस गए हैं। वाहन के अन्य यात्री सुरक्षित हैं। एसडीआरएफ टीम भी वहां पहुंचने का प्रयास कर रही है। उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से कल देर रात गंगोत्री नेशनल हाईवे गंगनानी के पास पहाड़ी से मलबा आने से के कारण 3 वाहन मलबे की चपेट में आ गए। तीनों वाहन में कुल 31 लोग सवार थे, जिसपे 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। वाहन में सवार अन्य सभी लोग सुरक्षित हैं। घटनास्थल पर शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं मृतक व्यक्तियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। साथ ही बंद मार्ग को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यहाँ पर दुर्घटना
हुई है गंगनानी में, उसमें कुल 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं भारी बारिश और ऊपर से मलबा आने से, ये पत्थर से आने से। मौके पे जो अभी रेस्क्यू चल रहा है और जो जांच हुई है उसमें 4 लोग मृत पाए गए हैं। टोटल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर है और 5 साधारण घायल हैं। घायलों को सभी को जिला अस्पताल के लिए यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया है और जो डेड बॉडी है उसमें से हमने 3 रिकवर कर ली है, एक अभी रिकवर कर रहे हैं। यहाँ पे SDRF, पुलिस, आपदा प्रबंधन, राजस्व विभाग सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद है। और चूँकि बारिश अभी काफ़ी तेज़ हो रही है और साथ में पत्ते भी गिर रहे हैं, तो बीच बीच में हमें अपना रेस्क्यू रोकना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग अभी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसको यहाँ से जो डेड बॉडी है उसको भी रिकवर करें। की सूचना मिलते ही तुरंत जो है SDRF, फायर सर्विस और पुलिस की जो टीम है और आपदा प्रबंधन की वो मौके पर पहुंची, बट चूँकि पानी और बारिश बहुत ज़्यादा थी तो राहत कार्य हो नहीं पाया। रात भर जो है BRO राहत का जो सड़क मार्ग खुलवाने में लगा रहा, बट सुबह जैसे ही सड़क खुली जो राहत और बचाव कार्य वो चल रहा है, उसमें 4 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है, जिसमें 3 लोगों के शव को निकाला जा चुका है और 1 का शव जो है अभी निकाला जा रहा है। तो राहत और बचाव कार्य वो युद्ध स्तर पर जारी है और जल्दी जो है रोड को जो ब्लॉक रोड है वो खोल दिया जाएगा। सतारगंज में कृषि उत्पादन मंडी समिति की ओर से टमाटर के बढ़ते दामों को देखते हुए मंडी समिति में सस्ते दामों पर टमाटर बेचने के लिए एक स्टॉल लगाया गया है। इसमें बाजार के दामों से कम दामों पर टमाटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस दौरान कृषि मंडी समिति के सचिव विनोद कुमार ने बताया कि इस बार टमाटर का उत्पादन कम हुआ है, जिस वजह से बाजार में टमाटर के दाम 120 से 160 तक पहुंच गया है। लेकिन उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मंडी में 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बेचने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में टमाटर की फसल में जो है उत्पादन काफ़ी कम रहा है, जिसके कारण मंडियों में भी आवक में अत्यंत कमी देखी गई है, जिस कारण जो है वर्तमान में जो बाज़ार भाव है थोक में वो लगभग 80-90 रुपये प्रति किलो तक चल रहे हैं और बाज़ार में जो फुटकर रेट हैं वो चल रहे हैं 120 से 150 के बीच। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आम जनता को रियायती मूल्य पर टमाटर उपलब्ध कराने हेतु मंडी समिति द्वारा एक रिटेल काउंटर मंडी में प्रतिदिन खोला जा रहा है, जिसमें टमाटर 80 रुपये किलो की दर से उपलब्ध रहेगा। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 11 लाख रुपए के स्मैक के साथ स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो 3 अन्य लोगों को स्मैक की सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलभट्टा की टीम को बेहतरीन सफलता मिली है, जिसमें 110 ग्राम नाजायज अवैध स्मैक है। मार्केट वैल्यू लगभग 10 लाख से ऊपर होगा। 110 ग्राम स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पहली बार हुआ है कि ये केवल स्मैक तस्करी करके नहीं लाता बरेली पीलीभीत से जैसे हमेशा लाते। दूसरा ये है कि खुद नशा नहीं करता है, ये पेशेवर रूप से ये काम करता था। तो ये बड़ा डेंजरस चीजें हैं। बैंक अकाउंट की तस्करी मतलब डिटेल्स हम उसमें खंगाला जा रहा है। उसमें आवश्यकता करने पर बैंक अकाउंट के डिटेल्स के बाद जो है आर्थिक इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, संपत्ति जब्त भी। बरेली से एक प्रथम दृष्टया बोला जा रहा है, ये सब इन्वेस्टिगेशन में हम पता। 5 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई है। बारिश का पानी साबिर साहब की दरगाह के अंदर भी घुस गया है। पिरान कलियर में मौजूद दरगाह साबिर साहब में सुबह काफी तादाद में पानी घुस गया, जिसे दरगाह कर्मचारियों और सेवकों ने भारी मशक्कत के बाद बाहर निकालने का प्रयास किया। दरगाह के सज्जादानशी शाह अली एजाज साबरी ने बताया कि तेज बारिश के दरगाह में पानी भर गया है, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। और इस दौरान उन्होंने दरगाह प्रशासक और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जो दरगाह में पानी भरा है उसे रोका जा सकता था अगर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहले से सजग होते। बात है वैसे कुछ कह भी नहीं सकते। बारिश अल्लाह ताला की तरफ से है, बारिश इतनी हो रही है, लेकिन इसका इंतजामात हो सकते थे जो हम लोग कर सकते थे और दरगाह औकाफ इसका इंतज़ाम खास तौर पर कर सकता था, जो कि नहीं हो पाया। और ये साफ तौर पर ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। जिम्मेदारों को इस चीज़ का देखना चाहिए। तो हमने एक नाला साफ कराया, उसकी वजह से थोड़ा सा
पैतियाने गेट पे सुकून है, लेकिन और चारों तरफ से गेट ब्लॉक हैं। बाकी बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अपना रहम फरमाए और सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी जानो माल की हिफाजत फरमाए और ये जो दरगाह के अंदर ये सब पानी निकल गया है, इसकी सफाई हो और फिर जायरीन आप सुकून से हासिल करें। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण आदर्श कॉलोनी के होली ग्राउंड के पास एक पेड़ अचानक से मकान के ऊपर गिर गया, जिससे भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत यह रही कि भवन खाली था, वहीं पेड़ की चपेट में आने से एक वाहन भी बच गया। इस दौरान सूचना पर राजस्व, ऊपरी निरीक्षक और फायर टीम प्रभारी FSSO के नेतृत्व में मौके पर टीम पहुंची और जिन्होंने पेड़ को काटकर मार्ग को खोल दिया। ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि आदर्श कॉलोनी पर जो रोड अंदर को गई है उसमें एक पेड़ गिर गया है, जो काफी बारिश होने के कारण वो पेड़ गिर गया था और हम सूचना पर आए। हमने पेड़ को काटा और किनारे किया। बिजली के पोल जो तार गिरे थे, बिजली वालों को सूचना दे के बिजली के तार जुड़वा दिए और कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब रोड मार्ग खुल चुका है। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जिसके चलते शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। हर कोई भगवान शिव को एक लोटा जल और एक बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुटा है। बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि इसी महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार मार्कंडू मुनि के पुत्र मार्कंडेय ने दीर्घायु की कामना के लिए शिव जी की कठिन तपस्या की थी, जिससे उन्हें दीर्घायु प्राप्त हुई थी। जिसके बाद से ही सावन के महीने में लंबी आयु पाने के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान शिव जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है। देहरादून पुलिस ने डबल मर्डर की साजिश को नाकाम कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी को अपनी पत्नी पर प्रेम प्रसंग होने का शक था, जिसे देखते हुए आरोपी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने मौके पर हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। SSP दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपी को घटना को अंजाम देने से पहले ही दबोच लिया। वहीं नेहरू कॉलोनी पुलिस टीम की मुस्तैदी को देखते हुए SSP दिलीप सिंह कुंवर ने उनके लिए 5,000 रुपए की घोषणा की है। घटना हमारे यहाँ होने वाली थी, डबल मर्डर होने वाला था, जिसमें कि एक मोहम्मद हसीन है जो आपका नेहरू कॉलोनी में हरिपुर नवादा में रह रहा था। तो इसकी धर्मपत्नी का और एक किसी युवक के साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी बात को लेकर के इसने दोनों का मर्डर करने का ठाना था और कल ये मर्डर करने वाला था, लेकिन हमको सूचना जब मिली कि ये कुछ तनातनी चल रहा है, ये व्यक्ति किसी खास प्रयोजन से घर से निकला हुआ है, तो उसका हमने ट्रैक किया। उसको ट्रैक करने पर जो है उससे जो हमने उसको अरेस्ट किया। नेहरू कॉलोनी की टीम को मेरे तरफ से जो है 5,000 के नाम, क्योंकि बहुत अच्छा एक मतलब डबल मर्डर होते होते रह गया, तो इसलिए टीम को 5,000 के नाम मिले। देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू के खिलाफ अभियंता राजेश कुमार रजुक ने थाना थराली में तहरीर दी है, जिस पर थराली पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि खेता मानमती मोटर मार्ग पर ब्रिज एंड रूफ कंपनी पुल निर्माण का काम कर रही है और तहरीर में ब्रिज एंड रूफ कंपनी के सहायक अभियंता ने ब्लॉक प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा VIP प्रोग्राम के नाम पर उनसे 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। जब उन्होंने उनकी मांग नहीं मानी तो ब्लॉक प्रमुख ने कार्यस्थल पर जाकर JCB ऑपरेटर के साथ मारपीट और गाली गलौज की। वहीं सहायक अभियंता को फोन कर कार्य बंद कराने और JCB मशीन चलाने की धमकी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।